प्रियंका गांधी के वायनाड नामांकन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रॉपर्टी को मुद्दा बनाकर रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी बोली जो झूठी जानकारी दे उसे अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का। गौरव भाटिया ने कहा नकली गांधी परिवार अपने आप को समझता कानून से ऊपर। वायनाड में लोकसभा सीट को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं, जिस पर प्रियंका वाड्रा ने अपना नामांकन भर दिया है। आपके लिए बता दें कि नामांकन में जो है वो कई चीजें प्रियंका वाड्रा के द्वारा छुपाई गई हैं, जिस पर बड़ा हमला जो है वो अब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के द्वारा बोला गया है। सुनिए क्या बोल रहे हैं गौरव भाटिया इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह का हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया था, उस पे प्रमुख मुद्दे कुछ उठाए थे, जिसमें बड़ी प्रमुखता से जो भ्रष्टाचार क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं और उन्हें गांधी परिवार का संरक्षण प्राप्त है, पहला वो था। दूसरा, वो हलफनामा कम था, भ्रष्टाचार का कबूलनामा ज्यादा था गांधी परिवार का। उसके साथ ही किस तरह से दलित समाज से जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनका अपमान किया गया, ये मुद्दा हमने उठाया था बड़ी प्रखरता से। और वंशवाद टपक रहा था जब ये हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया, हमने इसको भी इंगित किया था। उसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ये करी जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, हर प्रत्याशी और हर नागरिक पे लागू है। ऐसा क्यों है? ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार समझता है कानून से ऊपर है। और चुनौती देकर हम दोनों यहां बैठे हैं, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे, और अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी वाड्रा में, सोनिया गांधी जी में, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी में, तो जो विधिक बिंदु, जो धोखा और फरेब भारत की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने किया है, उसको हम उजागर करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखिए जिस तरीके से गौरव भाटिया ने ये बड़ा हमला जो है वो प्रियंका वाड्रा के ऊपर फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला है, और इससे पहले भी कई सवाल जो हैं वो प्रियंका वाड्रा के नामांकन और एफिडेविट को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील हैं गौरव भाटिया, उन्होंने पहले भी बोला था। और जब भी उन्होंने राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार को नकली गांधियों का परिवार बता दिया था और कुछ सवाल भी पूछे थे, जिसका जवाब जो है वो अभी तक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया है। और देखिए यहीं पर गौरव भाटिया ने जो है प्रियंका गांधी के ऊपर कई एलिगेशन लगाए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले ये बताना अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री, और दूसरा जो तीसरा बिंदु है इसमें, द असेट्स, इमूवेबल, मूवेबल बैंक बैलेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड ऑफ हिज हर स्पाउस एंड दैट ऑफ डिपेंडेंट्स। ये जो वाक्य मैंने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं।
आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेट्स। पहली बात नोट करिए, असेट्स अपने भी और अपने जीवन साथी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो के और डिपेंडेंट जो है उनके, ये स्पष्ट हो गया। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक और जजमेंट है। देखिए, वोटर और नागरिक का हक, अधिकार, वही राहुल गांधी जो संविधान को ऐसे उठा के घूमते हाथ में दिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करते कि अंदर क्या लिखा है। उन्हीं राहुल गांधी जी से आज ये सवाल है। ये है जनता का अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार, वोटर का अधिकार। और ये लाइन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक और है, उससे पढ़ रहा हूं। द वोटर हैज द एलिमेंट्री राइट टू नो फुल पर्टिकुलर्स of a candidate who is to represent him in parliament/assemblies, and such right to get information is universally recognized। ये अधिकार है। और ये कहां से आता है? अनुच्छेद 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a of the Indian Constitution। Though Rahul Gandhi has been reading the Italian Constitution, this is about the Indian Constitution। तो दो बातें मैंने आपको बताई, क्या बताना अनिवार्य है। दूसरा अधिकार है ये जनता का, जो जानना चाहती है कि उसका जो प्रत्याशी है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जनता ले सके। और देखिए, यहां पर गौरव भाटिया ने जो है वो सीधे तौर पर बताया है कि कोर्ट से तमाम जो चीजें, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दी जाती हैं, कोर्ट किस तरीके से पहले ही प्रावधान जो है वो दे चुका है कि किस किस हालात में चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने वालों को क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया ने जो है वो कई सवाल भी गांधी परिवार से पूछे हैं। जिस तरीके से नॉमिनेशन में कई चीजें जो है वो प्रियंका वाड्रा के द्वारा छुपाई गई हैं, इस पर भी गौरव भाटिया ने सीधा सवाल जो है वो प्रियंका वाड्रा से पूछते हुए ये कहा है कि आखिरकार नॉमिनेशन में संपत्तियां क्यों छुपाई गई हैं। सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया। ये क्यों किया है? इसका एक राजनीतिक पहलू है। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। और अगर वो कहती हैं कि जो जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो एक प्रेस वार्ता करके इस बिंदु पे उत्तर दें और जनता को बताएं, क्योंकि ये जनता पूछ रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने जो जानकारी अपने नॉमिनेशन में दी है, यानी कि जो नामांकन में जानकारी दी गई है, उसमें प्रियंका वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जानकारी भी दी है। पर ये जो संपत्ति की जानकारी प्रियंका वाड्रा के द्वारा दी गई है, यहां पर कुछ कंपनियों के नाम जो हैं वो अपने नामांकन में नहीं दिए गए हैं। और यहां पर गौरव भाटिया ने उन तमाम कंपनियों के पेपर और जो तमाम जानकारी जो है वो भी साझा की है। देखिए और किस तरीके से कंपनियों के साथ साथ जो है वो तमाम जानकारी गौरव भाटिया दे रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात रख रहा हूं, इसको जरूर प्रमुखता से उठाइए और पूछिए कि ये कैसे ओमिशन है। गलत फैक्ट्स देना, छुपाना। 3 कंपनी जिसमें 3 LLPs हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं पार्टनर है, वो है ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया IT पार्क LLP और तीसरी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। लेकिन
ये भी सार्वजनिक है जानकारी, क्योंकि ये रिटर्न्स फाइल करते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। जो जानकारी सामने आई है और ये जनता ने उठाई है, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, इज अ पार्टनर इन 5 LLPs। 5 में हैं, और 5 कौन सी हैं? 3 मैंने नाम ले लिए। एक है रियल अर्थ एस्टेट्स, जिसका पैन नंबर भी है हमारे पास, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इतना आवश्यक है, रियल अर्थ एस्टेट्स LLP, रॉबर्ट वाड्रा is a partner in this LLP as per the documents filed by him only. And दूसरी कंपनी है लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया LLP, इसका पैन नंबर भी है। मैंने आपको 3 जो उन्होंने हलफनामे में दी और 2 उसके बाद और कंपनी जो हैं वो आपके समक्ष रख दी हैं। क्या नहीं चाहिए गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने देश का जीजा जी बना दिया था अपने समय में, रॉबर्ट वाड्रा को? बताएं कि ये तथ्य जो हम उठा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। ये जो जनता की आवाज आ रही है कि कब तक लूट खसोट करोगे, कब तक फरेब करोगे भारत की राजनीति में। और इसीलिए इन्हें बंटी बबली कहना गलत नहीं होगा। बंटी बबली आए हैं झूठी राजनीति करने, फरेब की राजनीति करने, और कानून से ऊपर अपने आप को कभी मत समझिएगा। कानून का हाथ जब पड़ता है, अच्छे अच्छों को उनकी हैसियत पता चल जाती है। जहां एक तरफ गौरव भाटिया ने कंपनी से लेकर तमाम चीजों पर बड़ा आरोप जो है वो लगाया है और सीधे तौर पर कंपनियों के नाम जो है वो भी सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि गौरव भाटिया ने ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां उन्होंने प्रियंका वाड्रा को लेकर ये तमाम सवाल पूछे हैं। और वहीं राहुल गांधी को लेकर भी जो है वो गौरव भाटिया बोले कि राहुल गांधी वैसे तो बहुत ज्ञान देते हैं, पर यहां पर जो मेरे द्वारा तमाम सवाल, यानी कि नॉमिनेशन में सारी जानकारियां क्यों छुपाई गई, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और इसी के साथ प्रियंका वाड्रा से तमाम सवाल जो हैं वो गौरव भाटिया ने पूछ लिए हैं। देखिए क्या क्या सवाल जो है वो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं। अगर आप जनता का सम्मान करते हैं तो आपको तुरंत चाहिए कि आप जो प्रश्न हमने उठाए हैं रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, शेयर्स and 2 LLPs where Robert Vadra is a partner not having been disclosed in the affidavit filed by Priyanka Gandhi Vadra as is mandatory as per the Supreme Court judgment, and therefore it raises a very serious question. आपने देखा कि तमाम सवाल जो है वो गौरव भाटिया के द्वारा पूछे गए हैं और इसी के साथ गौरव भाटिया ने सीधे तौर पर बड़ा हमला जो है वो गांधी परिवार के ऊपर बोला है। नजर डालिए आप भी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई अगर झूठी गलत जानकारी अपने हलफनामे में देता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। केवल एक ही निष्कर्ष है, एंड दिस इज सीरियस। ये इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि ये गुमा किसी को नहीं होना चाहिए कि हम कानून से खिलवाड़ करेंगे, हम जनता को मूर्ख समझेंगे। जनता ही जनार्दन है और हम सब जानते हैं कि अभी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। देयर आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड अथॉरिटीज दैट हैव टू एग्जामिन द एफिडेविट एंड दैट इज गिवन अंडर ओथ। फर्निशिंग फॉल्स information that is misleading under oath itself is a crime under the penal statutes of the country. And thus I say, आज जनता हिसाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता जो संविधान के प्रति है उसको यहां पे जाहिर किया है और इस उम्मीद से ये सवाल पूछे हैं कि गांधी परिवार के सदस्य संविधान का पालन करते हुए हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जनता के जो प्रश्न है उसके उत्तर देंगे और ये दिखाएंगे कि उनकी नजर में संविधान की वही इज्जत है
जो एक आम नागरिक की नजरों में है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा वायनाड की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, पर ऐसा लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा की राहें जो हैं वो काफी ज्यादा आसान नहीं होने वाली हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने दूसरी बार वायनाड से जीत तो हासिल कर ली, पर यही राहें जो हैं वो प्रियंका वाड्रा के लिए काफी ज्यादा कठिन नजर आ रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा हमला जो है वो बीजेपी बोलती हुई नजर आ रही है। और ये जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, एक एक करके गौरव भाटिया ने जो आरोप प्रियंका वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के पति के ऊपर लगाए हैं, इनके जवाब जो हैं वो अभी तक कांग्रेस के द्वारा नहीं दिए गए हैं। और आपके लिए बता दें कि गौरव भाटिया जो है वो पेशे से एक वकील भी हैं और तमाम धाराओं को जोड़ते हुए और जो तमाम वर्डिक्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपने सेशंस में कई बार चुनावों को लेकर जो है वो गाइडलाइंस दी जाती हैं और कहा जाता है कि किस तरीके से नॉमिनेशन फाइल करना चाहिए, जिस पर गौरव भाटिया ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है जो कि झूठी जानकारी अपने नामांकन में भर रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो संपत्ति और ब्यौरा दिया गया है और इसके अलावा कितनी संपत्ति जो है वो है गांधी परिवार के ऊपर, इस पर भी कई बार एलिगेशन जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता के द्वारा उठाए गए हैं। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।